जय सत्य सनातन। सकल ब्रह्मांड के स्वामी उस ईश्वर, उस परमात्मा के आदेश पर आज प्रभात के समय, इस ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ के समय, उसके आदेश पर सत्य सनातन के ऊपर जो आया हुआ कष्ट है, जो खतरा है, उससे इस विश्व को जगाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व के जितने भी लोग, जितने भी मानव हैं, सब सत्य सनातनी हैं। ये हम सत्य सनातनी ऋषि जानते हैं। आज के हम आधुनिक ऋषि हैं, क्योंकि पूर्व की जो ऋषि परंपरा में वस्त्र धारण का सिस्टम रहा, उसमें पाखंड अत्यधिक घुस गया है। और आज का ये पहनावा, आधुनिक पहनावा, सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है। लेकिन आज इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि के विधाता के मालिक, उस विधाता का आदेश है कि आज का मानव कलयुगी प्रभाव से उलझ गया है। कारण कलयुगी प्रभाव है और धन का लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मनुष्य को पथभ्रमित करते हैं। महाभारत का एक युद्ध हुआ सत्ता और संपत्ति के लिए, लेकिन आज का मानव उससे कुछ भी प्रेरणा नहीं ले रहा है और अनजाने में राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जबकि संस्कार, संस्कृति और रिश्तों को बचाने की प्रथम आवश्यकता है। जो भगवान राम या कृष्ण या शिव को पूजने वाले हिंदू हैं या वाहिगुरु को मानने वाले सिख हैं, सब हम एक ही हैं। सबसे पहले प्रथम हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हैं, समझते हैं। ईसा मुसलमान तो बाद में है, बौद्ध समझ सकते हैं, जैन तो जानते हैं, अहिंसा परमो धर्म, प्रेम को वो मानते हैं। हम सभी अपने लिए प्रेम चाहते हैं, लेकिन दूसरे को हम क्रोध दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं। धन हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए बना है, संग्रह करके उस पर अहंकार करने के लिए नहीं बना। एक पर एक पुत्र बचा है, उसको संस्कार दें, संस्कार संस्कार संस्कार। परमात्मा कहता है कि जब मैं एक हूं, परम आत्मा, परमात्मा, विधाता, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, मैं एक हूं, मैं देवों का देव, महादेव एक हूं। किसी भी रूप में पूजते हैं, बात को समझने की आवश्यकता है। कोर्ट मत खोलो, पृथ्वी को कोर्ट मत बनाओ। तुमने हर घर को कोर्ट बना लिया है, कोर्ट। हर घर में हर आत्मा जो देह लेकर आई हुई है, सब मुजरिम बने हुए हैं। कोई वकील बना हुआ है, कोई मुजरिम बना हुआ है, कोई जज बना हुआ है। बस झगड़ रहे हो, या तो धन के लिए, या वासना के लिए, कामना के लिए, काम के लिए। जब आकाश एक है तो भगवान भी तो एक ही है ना। जब आकाश एक है, पृथ्वी एक है, जल तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक है, अग्नि एक है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, वायु पूरे वायुमंडल में घूम रही है, एक है। उसी के फिर विभिन्न रूप बाद में बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार से तुम जीवात्मा हो। 2 चीजों से चीज बनी, परमात्मा और प्रकृति, और तीसरी तुम जीवात्मा। तो जीवों पे दया करो, जीवों की हत्या बंद करो।
तुम जीवों को भी मार रहे हो और आपस में अपने रिश्तों को भी मार रहे हो। रिश्तों को बचाओ, रिश्तों में प्रेम दया पैदा करो और अपने रिश्तों को प्रेम से सम्मान से जोड़ो, वरना वो दिन दूर नहीं जब एक एक संतान आदि मानव की तरह अकेली होगी, क्योंकि रिश्तों में प्रेम नहीं छोड़ा। आज की स्त्री माँ, बहन, पत्नी, पुत्री पथभ्रमित होती जा रही है शिक्षा के आधुनिक दौर में। एवरेज अपने अपने घरों में सिस्टम देख लेना, कौन कहाँ क्या पथभ्रमित है। ये नहीं कि शब्द कह दिए तो भाई हर औरत पथभ्रमित। एवरेज, अधिकतम वो संख्या 88% भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। पुरुष की स्थिति या तो वो प्रहार सह रहा है स्त्री का, बहनें भाइयों का सम्मान नहीं करती, कहीं भाई बहनों का सम्मान नहीं करते। तो जब रिश्ते नहीं बचे तो तुम कहां बचे हिंदू, कहां बचे सिख, मुसलमान बन गए तुम। लड़कियां भाग रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, तो अंग्रेजों का है प्रचलन, कहां हो तुम हिंदू। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुने, जिसने एक बार भी राम को पूजा है, जो राम को मानता है, जो भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, मां शक्ति आदि शक्ति को मानते हैं, उस परमपिता परमात्मा का किसी भी रूप में नाम लेते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है जो अल्लाह को मानता है, चाहे वो सिख है जो वाहिगुरु को मानता है, चाहे वो ईसाई है जो गॉड ईसा को मानते हैं, गॉड है, क्रिश्चियन है, चाहे वो जैन है महावीर स्वामी जी को मानते हैं, चाहे वो बौद्ध है महात्मा बुद्ध को मानते हैं, चाहे वो कबीरदास हैं, रविदास हैं, किसी को भी मानते हैं आप, महर्षि वाल्मीकि हैं, ये सब परमात्मा के रूप है। जब जब हमें अपने धर्म का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से बिल्डिंग जर्जर हो जाती है बिना देख रेख के, ऐसे ही हमारे धर्मों में समय के साथ प्रदूषण आ गया है, विचारों में पाखंड का। इस पाखंड को मिटाओ, लकीर के फकीर मत बनो। सबसे पहले तो जीव हत्या बंद करो, रिश्तों में प्रेम दया निस्वार्थ भाव से परिवर्तन करो, परिवर्तन की तरफ चलो। परिवर्तन मन को एकांत में बैठकर परमात्मा से संपर्क बिठाओ और परमात्मा से पूछो, वो आपको सब ज्ञान देंगे। इन शब्दों को हल्के में मत लें, इतना फैलाएं कि देश, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो सर्वप्रथम, हमारे प्रदेश की सुरक्षा हो सर्वप्रथम, और फिर विश्व की सुरक्षा हो। नरेंद्र भाई सुने, अमित शाह भाई सुने, प्रदेश मुख्यमंत्री जी सुने, अध्यक्ष सुने, सभी मंत्री संत्री विधायक पार्षद सब सुने, समझें। बहुत भाग लिए धन के पीछे, बहुत भाग लिए साइंस के पीछे। साइंस में जो खोजें होनी थी होली, AI आ गया, डुप्लीकेट कुछ भी बना दो, और रोबोट आ गया। तो या तो जर्मनी में देख लो जाके, विदेशों में रोबोट्स को बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ रही है, वो तो पैसे वाले हैं तो वो करवाते हैं। बच्चे तो साथ रहते नहीं, बच्चे तो चले गए विदेश, गांव के गांव खाली हो गए। तो उन हिंदू किसानों का, उन सिखों का कौन वाली वारिस है? उनकी कोठियां खाली पड़ी हैं, बुजुर्ग पड़े हैं। अरे धन के पीछे मत भागो, अपने संस्कारों के पीछे भागो। कुछ समय के लिए जाना पड़े तो ठीक है, इमरजेंसी, लेकिन कुछ धन इकट्ठा करके अपना गुजर बसर करने के लिए जियो। धन यहीं से लिया यहीं छोड़ गए।
आप एक बात की बुद्धि लगाओ, सृष्टि क्या पता कितने हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से चल रही है, और हमारा अंश यानी कि हमारा वंश चल रहा है, यानी कि हमारी पीढ़ी खत्म ही नहीं हुई, हमारी पीढ़ी की बेल अभी तक खत्म ही नहीं हुई, जब तो हम जिंदा है। सोचो, विचारो, क्या पता कब से चल रही है ये सृष्टि और कब से चल रहा है मनुष्य। अगर हिंदू धर्म की माने तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी से लेकर अभी तक हम जिंदा हैं। जो मुसलमान है वो अल्लाह कहते, तो अल्लाह से लेकर अभी तक हम जिंदा हैं। तो असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हो कि हमें कोई मार सकता? हमें तो हमारा भ्रम मारेगा, हमारा वहम, हमारा भ्रम, हमारा डर, और वही डर तुम्हें खतरे में ले आया है। संस्कारों की विहीनता में तुम अब खतरे में वास्तव में आ गए हो, वास्तव में खतरे में है, वास्तव में खतरे में। जाग सकते हो तो जाग जाओ गहरी नींद से। परमात्मा ने इस समय मुझे उठाकर यही संदेश देने के लिए उठाया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करके, अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज हैं, स्वामी वेदानंद जी महाराज हैं, निर्मलानंद जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, पृथ्वी के जितने भी संत हैं, अवधेशानंद जी हैं, कितने ही संत हैं, सुधांशु जी महाराज हैं, अनंत संत हैं, अनंत। योगानंद जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं। जो भी जिस गुरु को भी मानता है वो खिचड़ी बना चुका अपने जीवन को। भाई अपनी अच्छी जिंदगी दाल फुल्का बनाओ और प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो रोटी, कपड़ा और मकान, यहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। साबरमती के संत ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्न किया और देश को सभी ने मिलजुल कर स्थापित किया। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, तो इस भारत के नवनिर्माण को बनाओ और पूरे विश्व को एक नया नाम दो, विश्व भारत, विश्व भारत या विश्व महाभारत। वरना एक दिन ऐसा आएगा, वो समय ज्यादा दूर नहीं है जिस खतरे में आप हैं। एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें क्या अब तक कितने असंख्य महाभारत युद्ध की तरह वीरों का बलिदान हो जाएगा, और कितनी उन फौजी भाई वीरों की पत्नियां विधवा हो जाएंगी। उनका चरित्र खतरे में पड़ जाएगा, उनका शरीर खतरे में पड़ जाएगा, उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब पुरुषों की संख्या ही कम हो जाएगी, युद्ध कुछ भी परिणाम ला सकता है, बाढ़ भूकंप कुछ भी परिणाम ला सकते हैं। धन के लालच में रावण बन चुकी है बुद्धि। रावण कोई सिंगों वाला नहीं था, कोई हिरण्यकश्यप सिंगों वाला, ये विचारधारा है। उसी पिता की संतान राक्षस है, उसी के संतान देवता है, उसी की संतान मनुष्य है। ये विचारधारा है, 3 चीजों से बनी है ये विचारधारा। अभिप्राय क्या है? अगर अच्छी दयावान बन गई तो हम देवता हैं, और मध्यम रहे तो हम मनुष्य हैं, और सिर्फ छीनने की प्रकृति रही तो राक्षस हैं। भाई मांस मट्टी खाएंगे, छीनेंगे धन जबरदस्ती। ये विचारधारा पहले भी थी, अब भी है। जब जब बढ़ती है, जब जब परमात्मा फिर विनाश करता है। हमें तो माध्यम बनाकर, ऋषि रूप देकर आपको जगाने के लिए प्रयत्न करवा रहा है। जो जाग जाएगा उसका अंश बच जाएगा, और जो नहीं जागेगा तो रात के अंधेरे में, दिन के प्रकाश में, चलते हुए गाड़ी में, बैठते हुए श्वास का खेल है, क्या पता कब निकाल दे।
शरीर में से दो चीजें निकली और प्राण गए। तो आप सबका बहुमूल्य समय लिया, प्रेम प्रयत्न करें और इस पृथ्वी पर सभी स्त्रियां समझ जाएं, पुत्र कमाए रतन और पुत्री कमाए मणि। व्यर्थ के चक्कर में अपने परिवारों को समाप्त मत करें। अचानक मृत्यु आएगी और गला घोंट के चली जाएगी। स्त्रियां बहुत बदल गई हैं, संस्कार विहीन हो चुकी हैं। पुरुष तो बदनाम थे जो अहंकारवश रहते थे, अहंकार में, जो रावण की बुद्धि के थे। लेकिन रावण को भी मंदोदरी मिली, उसने बहुत समझाया, रावण ने नहीं माना तो उसका अंत हुआ ना। दुर्योधन की पत्नी भानुमति। आप लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे? आप ग्रंथों से सीखना क्यों नहीं चाह रहे? सिखों के 10 गुरुओं का बलिदान हो गया, आप लोग सीखना क्यों नहीं चाह रहे? क्यों पाखंड में उलझ गए हैं? शादियों में व्यर्थ का पैसा बर्बाद करना किस लिए करते हो? व्यर्थ का पैसा, अरे गौ माता को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, जीव जंतुओं को खिलाओ, किसी गरीब कन्या का विवाह कर दो, किसी गरीब को सहयोग करो। रक्तदान करते हो, अन्नदान करते हो, अंगदान करो। नेताओं का दायित्व सबसे अधिक है ये। लोकतंत्र में आपको सेवा के लिए बिठाया गया है और आप अय्याशी करते हैं, गाड़ियां, मौज मस्ती। क्या है ये? साथ लेके जाओगे क्या? आपके बुजुर्ग गरीब थे, आप अमीर बने, तो आप इसका दुरुपयोग करेंगे क्या अपने कर्तव्य का? भगवान को जो जो पूजता हो, आम आदमी हो या नेता हो या अभिनेता हो, समझे। रामायण बनाने वाले रामानंद सागर जी के पुरानी और नई रामायण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने पार्टिसिपेट कर रखा है, कलाकारों ने भी और बैकग्राउंड के सभी सहयोगियों ने भी। और फिल्मों, पुरानी फिल्मों का भी देख लेना। और कितने ही गायक मुस्लिम हैं, मोहम्मद रफी, महमूद, हिंदू चरित्र निभाए। व्यर्थ में मत उलझो, हाँ चौकस रहो, सच्चाई से चौकस रहो। अपने धर्म की और अपने इंसानियत की और अपने घर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अंधभक्त और डरपोक नहीं, बस अंधभक्त और डरपोक नहीं। और अंत में जय गौ माता, जय गोवंश। गौ माता की सुरक्षा करो। और अब देश में कोई भी चुनाव हो, उस समय भी और अब से ही प्रत्येक वोटर की और सपोर्टर की ये जिम्मेदारी है, यदि वास्तव में वो अच्छा भला चाहता है अपनी पीढ़ियों का, तो नेताओं से, नेता का मतलब प्रधान, गुरु और शनि आपसे बहुत दुखी हैं। गुरु और शनि आपसे बहुत दुखी हैं और शनि अब आपको दंड देने पे आ गए हैं। न्याय का देवता है शनि और वो काले कोट वाला बन गया अब शनि। और महात्मा गांधी जी वहीं बैठे हैं, वो भी कोट पहने, आत्मा परमात्मा। बहुत निकाल ली कमियां, अपनी कमियां निकालनी शुरू करो। स्वयं के अंदर झांको। हमारा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, आप बुजुर्गों के चरणों में शीश नुआ के आग्रह है कि अपनी संतानों को बचाओ, अपनी पीढ़ियों को बचाओ। प्यार से, जैसे कुमार मटका बनाता है, अंदर से स्पोर्ट देता है, ऊपर से थपकी मारता है, ऐसे प्यार से या धमका के हल्का फुल्का जीवन में उत्साह उमंग पैदा करें। प्रेम, संस्कार, संस्कृति की सुरक्षा करें। दया भाव से अंत में जीवों की हत्या बंद करें और दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुराचार
और कुसंगति से बचें। धन्यवाद, आपने बहुत मूल्य समय दिया और इस पोस्ट को कम से कम 10, 100, 1000 जितने अधिक हो सके शेयर करें, ताकि हमारे इस राष्ट्र के इतने अच्छे राष्ट्र भगत नरेंद्र भाई इन शब्दों को सुने। क्योंकि पत्र तो वहां पर टोकरियों में फेंक दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने कर्मचारी हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी हैं, उन्हें आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं। जैसे दूध में पानी मिलाने वाला दूधिया। तो इसलिए अपने अंशवंश बीज को बचाओ और उनको भी आगाह किया जाता है, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति का वंश नहीं बचेगा। भाग्य बहुत बच लिया, अब खत्म है। सबसे ज्यादा खतरा उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर है। वो चौकस हो जाएं, उनकी मृत्यु किसी भी टाइम हो सकती है, या उनकी संतान की होगी या उनकी बीवी की होगी। मुझे तो क्षमा करना, ये परमात्मा की तरफ से आदेश है। मानोगे तो सुख पाओगे। जो भ्रष्टाचार कर लिया उसमें गौ माता की सेवा करके, दया करके, गरीबों का सहयोग करके अपने पाप घटा लो, नहीं तुम्हारी पाप की गठरी भर गई है, समझ लो बस। चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, फिर तुम या तो अगले जन्म में हिजड़ा बनोगे, तीसरी नस्ल, या कुत्ता, गधा, सुअर बनोगे, या नाली का कीड़ा बनोगे। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। मैंने तो शास्त्रों के आधार पर उस सबका मालिक एक है उसके क्या दिए ज्ञान पर बता दिया। चाहे आप साईं बाबा को पूजो, चाहे गाड़ी दो, सब विभिन्न रूप हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना धरती पे कोई आ ही नहीं सकता। न हिंदू आ सकता, न मुसलमान आ सकता, न सिख आ सकता, न ईसाई आ सकता। जब परमात्मा को मानते हो तो उसके बिना तो आ ही नहीं सकता। अल्लाह की देन है ना, मुसलमान भी कहते हैं। तो अल्लाह की देन को की कदर तो करो, मूर्ख तो मत बनाओ। उन्हें झगड़ना ही सिखाओगे तो सिर तुम्हारा भी फूटेगा, कोई गोली तारे भी मारेगा। टिक्का खा लो, टिक्का जो उछल उछल के कूद रहे ना, मान ले जिनसे मुसलमान भी आतंकवादी बन रहे हैं, उनकी भी दुर्गति का टाइम आ गया। सबसे ज्यादा सरकारें अब ठा ठा के ठोकेंगी। ठीक है, एक दूसरे को खत्म मत करो, प्रेम के पुजारी बनो, प्रेम के पुजारी। प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अंत में आप सभी ने कीमती समय दिया, इजाजत दे लेता हूं। हमारे शहर में ऐसे ऐसे शुभचिंतक बैठे हैं, इस देश के, इस राष्ट्र के, इस राष्ट्र में बैठे हैं। नेता गिनती के वो ही नहीं है जो प्रकाश में आ रहे, एक से एक नेता। कांग्रेस में एक से एक नेता है, लेकिन राहुल गांधी जी को इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो दूसरे नेताओं को भी आगे लाए। बस अंत में जय श्री राम। जो कहना था कहलवा दिया। बुद्धिमान बने, पार्टी कोई भी हो, हमारा शुभ चिंतक हम सभी के हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जोड़ा है, तो हमारा प्रथम दायित्व तो उसी परिवार के लिए बनता है। संगठन में शक्ति होती है, वो जागरूक बने और कर्तव्य समझे। बलिदानी के उपदेश देने वाले ज्यादा घुस गए हैं स्वार्थ सिद्धि में। उन स्वार्थी लोगों को समझाया जाए कि भाजपा के चढ़े हुए परचम का दुरुपयोग ना करें, वास्तव में कर्तव्य करें। वरना आरएसएस में राष्ट्रभक्तों की कोई कदर नहीं बची अब ज्यादा, जो वास्तव में राष्ट्रभक्ति के लिए जीवन लगाते हैं। चमचों चापलूसों ने सारा सिस्टम खराब कर रखा है। जाग जाओ, किसी को डराओ मत कि तुम कमजोर है, तू डर कह रहे हो, चमचागिरी कर हमारी। ठीक है, जय श्री राम। परमात्मा कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे, सदमार्ग दिखाए। और अंत में भारत पिता है, शास्त्र पढ़ ले। पूरा विश्व का हिंदू और सभी
जय सत्य सनातन धर्म, जय हो।